Good morning, children. Today I will teach you Festival and National Celebration, chapter number 11. Okay, अभी इसमें क्या है? फेस्टिवल्स एंड नेशनल सेलिब्रेशन. फेस्टिवल मतलब त्यौहार, और त्यौहार और ये नेशनल सेलिब्रेशन मतलब राष्ट्रीय उत्सव जो भी होते हैं हमारे इंडिया में, उनके बारे में आज हम जानने वाले. उत्सव आते हैं मतलब फेस्टिवल्स आते हैं तो खुशियाँ आती है, खुशियाँ आती घर पे, मज़ा आता है, सारे गेस्ट आते हैं, या कोई नाना नानी दूर हो तो नाना नानी आते हैं, काका काकी आते हैं, बहुत सारे मतलब पीपल्स हमारे घर में आ जाते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, एंड बहुत न्यू क्लोथ्स, और कभी कभी घर की भी सफाई हो जाती है. ये होती है घर में मज़ा. और स्वीट्स बनाते हैं लाइक लड्डू वगैरह. ओके, तो अभी आज हम क्या करेंगे? फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू फेस्टिवल्स. अभी आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड इन योर सिटी. जो हमारे सिटी में हम रहते हैं उस सिटी में हम कौन से भी फाइव या फ्यू फेस्टिवल, फ्यू मतलब थोड़े से, कोई भी 4 5 5 6 वगैरह, एंड कौन से डेट में वो आते हैं वो लिखना है आपको. ओके, नोट करके रखना है. जब आप लिख के रखोगे, जब स्कूल चालू होगी तब मैं आपका चेक करूँगी. ओके, अभी देखो. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल्स. अ फेस्टिवल्स इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट. ओके, अभी इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल्स. हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं. हमारे राज्य में मतलब हमारे जो स्टेट्स होते हैं अलग अलग, पोंगल, ओके, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं. नाग पंचमी, फिर अक्षय तृतीया वगैरह वगैरह, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं. तो वो सेलिब्रेट कैसे करते हैं? अ फेस्टिवल इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट. फेस्टिवल एक होता है कि टाइम टू सेलिब्रेट, और हम एक दूसरे को मिलते हैं, मीट टू पीपल, हैव फन एंड प्रे. अभी गॉड की प्रे भी करते हैं. कोई कोई फेस्टिवल, अभी जन्माष्टमी आएगी तो जन्माष्टमी में कितनी मज़ा आएगी. हम लॉर्ड कृष्णा के मंदिर में जाएंगे, प्रे करेंगे. ओके, उनके लिए स्वीट बनाएंगे, प्रसाद बांटेंगे. वो होता है फन, वो होती है प्रे वगैरह. ओके, पीपल आपके घर काका काकी मामा मामी आते हैं, मतलब एक दूसरे के घर जाते हैं, फ्रेंड्स भी एक दूसरे के घर जाते हैं, गप्पे मारते हैं, मतलब एक प्रकार की मज़ा ही मज़ा होती है. ओके, पीपल वेयर देयर बेस्ट क्लोथ. बेस्ट क्लोथ मतलब न्यू क्लोथ्स. पीपल उत्सव के सन जब साजरे होते हैं, फेस्टिवल्स जब साजरे होते हैं तो न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. एंड दे ग्रीट वन अनदर टू एक्सचेंज स्वीट एंड गिफ्ट्स. एक दूसरे को मिलते हैं और स्वीट्स और गिफ्ट बांटते हैं. ओके, हैज़ मेनी फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, ईद, गुरुपर्व एंड क्रिसमस. ये क्या है हमारे इंडिया में? ये सबसे बड़े बड़े त्यौहार है सभी रिलीजियंस के. ओके, अभी हिंदूज़ के, क्रिश्चियंस के, मुस्लिम के अलग अलग त्यौहार होते हैं. क्रिश्चियन का होता है, कौन सा होता है? बोलो बोलो. क्रिसमस. गुरुपर्व होता है सिख लोगों का. एंड ईद होती है मुस्लिम लोगों की. हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजियंस के लोग रहते हैं. ओके, तो अलग अलग त्यौहार हो जाते हैं. अभी हम देखेंगे पहले दिवाली. सी हियर पिक्चर दिवाली का. मम्मी पापा ये 2 बच्चे हैं, वो घर को डेकोरेट कर रहे हैं. दीवा बाहर क्रैकर्स जला रहे हैं. उन्होंने घर डेकोरेट किया है, पेंट किया है, न्यू क्लोथ्स पहने हैं, और शाम के टाइम वो बाहर क्रैकर्स जला रहे हैं. ओके, तो अभी हम देखेंगे दिवाली के बारे में. माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली. अभी आपका जो भी फेवरेट होगा, आप जब स्कूल आओगे तब मैं आपको आज पूछूंगी तो आपको वो बताना पड़ेगा. सबका अलग अलग होता है. किसी का दिवाली होता है, अभी कोई मुस्लिम होगा तो उसका ईद होगा, कोई क्रिश्चियन होगा तो उसका क्रिसमस होगा, कोई सिख होगा तो उसका गुरु पर्व होगा, कोई तमिलनाडु से, अलग अलग स्टेट से हमारे सिटी में लोग आते हैं. कोई तमिलनाडु से होगे तो उनका पोंगल होगा. मतलब अलग अलग सिटी में अलग अलग त्यौहार भी माने जाते हैं. अभी हम दिवाली इज़ अ कॉमन, मतलब दिवाली सारी जगह पूरे इंडिया में मनाया जाता है. ओके, दिवाली पूरे इंडिया में मनाया जाता है. ईद पूरे इंडिया में मनाई जाती है. क्रिसमस, गुरुपर्व, ये जो
होते हैं फेस्टिवल वो सारे इंडिया में मनाए जाते हैं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। अभी आपने जाना ही होगा कि आपके घर में लाइटिंग किया जाता है, घर को पेंट 15 दिन पहले साफ़ सफाई शुरू हो जाती है और पेंट वगैरह किया जाता है, लाइटिंग की जाती है, कोई कोई नई चीज़ें भी खरीदता है, न्यू क्लोथ्स खरीदते ही है। और बहुत सारी मम्मी स्वीट बनाती है, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, जो भी आपको चाहिए वो उस दिन मिल जाता है। और कौन से भगवान की पूजा होती है आपको मालूम है? गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है शाम को। ओके, दिवाली के 2-3 दिन पहले धनतेरस होती है, जिस दिन धन की पूजा की जाती है। सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने धन की पूजा करते हैं। ओके, जो दुकानदार होते हैं वो अपने धन की और देवी की, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ओके, Diwali is a festival of light celebrated by Hindus. People light lamps and decorate their houses. Some people burn sparkles. They pray to goddess Lakshmi. The goddess was a prosperity. Goddess Lakshmi से हम मतलब हम उनकी प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर अच्छा रहे, हमारे घर में खुशियाँ आए, हमारे घर में पैसे आए, हमारे घर में किसी की मतलब कोई कोई तो बोलते किसी की नज़र ना लगे, कोई कोई बोलते हमारे घर में खुशियाँ आए, खुशियाँ हो। ओके, ऐसा होता है, गॉडेस गॉडेस से ये चीज़ें मांगते हैं। ओके, अभी देखो दूसरा फेस्टिवल कौन सा है? ईद। सी हियर पिक्चर। ईद में क्या होता है? एक दूसरे के गले मिलते हैं और बोलते हैप्पी हैप्पी ईद या ईद मुबारक, ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को। वो फास्टिंग का मंथ होता है रमजान, वो फास्टिंग का मंथ होता है, पूरा पूरा महीने वो लोग फास्टिंग रखते हैं और ईद के दिन वो छोड़ देते हैं। ओके, ईद इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स। ईद कौन सेलिब्रेट करता है? मुस्लिम्स लोग, मोमेडियन लोग। ओके, इट इट कम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग। इट कम्स मतलब ये कब आती है? होली मंथ मतलब जो उनका फास्टिंग का मंथ होता है रमजान, उसके एंड के दिन। मुस्लिम्स ऑफर्स प्रेयर टू द मॉस्क्यू। मुस्लिम लोग डेली 2 टाइम प्रेयर करते हैं और उनके मॉस्क्यू में जाके, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उनका फिक्स टाइमिंग होता है रमजान के दिन। ओके, मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स एट द मॉस्क्यू एंड दे विश ईच अदर एंड ईद मुबारक। सबको वो एक दूसरे के गले लगते हैं और से ईद मुबारक बोलते हैं। ओके, जैसे हम दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैंड शेक करते हैं, गले लगते हैं, वैसे ही वो ईद के दिन गले लगते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। ओके, अभी देखो इधर डिस्कस दिया है, वाई डू वी डेकोरेट आवर हाउजेस ऑन फेस्टिवल्स। क्यों हम डेकोरेट करते हैं फेस्टिवल के दिन? क्योंकि फेस्टिवल मतलब एक बड़ा सा त्यौहार होता है, हैप्पीनेस होता है, फन होता है, पीपल एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को घर मेहमान आते हैं, इसलिए उस दिन हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं। किसी को लगता है मेरा घर बेकार लग जाए दिवाली के दिन या उत्सव के दिन, नहीं, वो एक मतलब फन वाला होता है, प्रेयर वाला होता है, इसलिए हम ब्लेसिंग वाला होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या है? गुरुप्रब। हु सेलिब्रेट गुरुप्रब? हु इज टेलिंग? एनीबडी टेलिंग मी? कौन से लोग त्यौहार करते हैं गुरुप्रब? सिख, मतलब पंजाब के। ओके, पंजाब के लोग क्या करते हैं? गुरुप्रब में गुरु गुरुद्वारा में जाते हैं और प्रेयर करते हैं। वो गुरुद्वारा कहाँ है आपको मालूम है? पंजाब में है, अमृतसर में। पूरा सोने का टेम्पल बनाया है वहाँ पे, पूरा सोने का टेम्पल है, उसको बोलते हैं गुरुद्वारा। वो वहाँ कौन से लोग होते हैं? पंजाबी लोग। ओके, पंजाबी लोग ये गुरुपर्व के दिन गुरुद्वारा में जाके प्रेयर करते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं और हैप्पी गुरुपर्व या प्रेयर्स बोलते हैं। ओके, गुरुपर्व इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थडेज ऑफ सिख गुरुज। गुरुपर्व के दिन क्या होता है? सिख गुरु का बर्थडे हुआ था, उस दिन वो गुरुपर्व मानते हैं। सिख्स ऑफर प्रेयर्स एट द गुरुद्वारा। ये सिख लोग क्या करते हैं? गुरुद्वारा में जाके
प्रेयर करते हैं। दे फीड द पुअर पीपल, डेकोरेट द हाउसेस विथ लाइट्स। दिवाली जैसे वो भी अपने हाउस को लाइटिंग करते हैं। एंड दे फीड द पुअर पीपल्स। और गुरुद्वारा में जितने भी लोग आते हैं उनको वो खाना खिलाते हैं, उसको बोलते हैं लंगर। लंगर मतलब गरीब लोगों को या कोई भी जो भी आता है गुरुद्वारा में उनको बिना खाने के छोड़ते नहीं है, खाना खा के ही छोड़ते हैं। उनके यहाँ ये रीत रिवाज ही होता है कि जो भी आए मेरे मंदिर में तो खाना खा के जाए, तो भगवान को अच्छा लगता है। उनको एक प्रकार का प्रसाद मतलब आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सारे लोग जब भी गुरुद्वारा में जाएंगे तो प्रसाद लेके ही आते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे क्रिसमस। हु सेलिब्रेट क्रिसमस? हमारे स्कूल में भी सेलिब्रेशन होता है क्रिसमस का। तो क्रिसमस क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट द क्रिसमस। हुज बर्थडे ऑन दिस फेस्टिवल? किसका बर्थडे होता है उस फेस्टिवल को? होता है जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट इज द उनके वो गुरु, क्रिश्चियन लोगों के गुरु माने जाते हैं और उनका वो बर्थडे होता है जीसस का। कब होता है? उसकी फिक्स डेट होती है। जैसे हमारी दिवाली है, दिवाली होती है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, लेकिन उसकी फिक्स डेट नहीं होती। वैसे एक ही ऐसा त्यौहार है क्रिसमस, मतलब हिंदू क्रिश्चियन लोगों का, कि वो फिक्स डेट में होता है। वो फिक्स डेट होती है 25 दिसंबर। 25, क्योंकि उस दिन बर्थडे हुआ था, इसलिए वो उसी दिन वो अपना त्यौहार मानते हैं। कौन? क्रिश्चियन लोग। अब सी हियर पिक्चर, क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री को सजाया है, साइड में गिफ्ट्स के पैकेट्स रखे हैं, बॉक्स रखे हैं, है ना। तो कभी कभी हम हमारे घर में क्रिसमस ट्री लाते हैं तो उनको भी सजाते हैं क्रिश्चियन लोग ऑलमोस्ट। ओके, और हम हमारे स्कूल में भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। रेड कलर के हम कपड़े पहन के आते हैं, सबको एक कोड दिया जाता है, सब रेड कलर का और वाइट कलर का क्लोथ्स पहन के आते हैं। हमारे स्कूल में कोई टीचर सांता क्लॉज बनते हैं, छोटे बच्चे भी सांता क्लॉज का ड्रेस पहन के आते हैं। हाँ, वो सेलिब्रेशन ही मज़ा वाला होता है, फ़न वाला होता है ना। तो अभी देखो, क्रिसमस सेलिब्रेट 25 दिसंबर एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। दे गो टू द चर्च एंड प्रे। वो चर्च में जाते हैं और प्रे करते हैं। दे एक्सचेंज द गिफ्ट एंड डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। वो भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। एंड वो क्रिसमस उनका उसी दिन क्या होता है, क्रिसमस ट्री को वो सजाते हैं लाइटिंग से। ओके, चिल्ड्रंस वेट फॉर सांता क्लॉज टू ब्रिंग गिफ्ट। और चिल्ड्रन क्या करते हैं कि सांता क्लॉज का राह देखते हैं, अभी सांता क्लॉज आएगा मुझे गिफ्ट देगा। सांता क्लॉज के पीठ पे बहुत बड़ी बैग होती है और वो बैग में क्या होते हैं, सारे गिफ्ट्स होते हैं। और सांता क्लॉज कौन होता है आपको मालूम है? आपके टीचर होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, और आपको लगता है वो सांता क्लॉज है। लेकिन सांता क्लॉज कोई भी अच्छा इंसान होता है, वो बच्चों को खुश करना चाहता है और बच्चों को गिफ्ट्स देना चाहता है, इसलिए वो क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बनता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डे सेलिब्रेट बाय ऑल इंडियंस एंड नेशनल फेस्टिवल। डे सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस। अभी ऑल इंडियंस मतलब हम सब भारतीय। कौन से नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे? पहले तो हमने जाना ही है, कौन से चैप्टर में जाना था हमने? चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर क्या होगा वो? चैप्टर नंबर था शायद 6 था क्या? 6 नहीं था, फिर 7 भी नहीं था। अरे यार, कौन सी इसमें देखा था हमने चैप्टर नंबर? हाँ, स्कूल के बारे में। चैप्टर नंबर 5 था एट स्कूल। तो स्कूल में हम कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, महात्मा गांधी जयंती, फिर नेहरू जयंती, डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती, टीचर्स डे और चिल्ड्रन डे, ये सारा हमने स्कूल में जाना था। कौन से चैप्टर में? स्कूल वाले, एट स्कूल के चैप्टर में। तो अभी हम जानेंगे नेशनल फेस्टिवल के बारे में। नेशनल फेस्टिवल्स मतलब राष्ट्रीय त्यौहार। तो डे सेलिब्रेट बाय ऑल इंडियंस नेशनल फेस्टिवल। सम स्पेशल्स डे आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस।
सारे इंडियंस लोग ये स्पेशल डे को ये सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। ओके, इंडिपेंडेंस जहाँ जिस दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो वो डेट कौन सी है? 15 अगस्त। एंड रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। एंड 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिन बोल के ये त्यौहार मनाते हैं। पीपल होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम। इस दिन हमारे स्कूल में भी क्या होता है, प्रिंसिपल सर हमारे स्कूल का मतलब इंडिया का फ्लैग को होस्ट करते हैं। ओके, तिरंगा को। एंड देन गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती, महात्मा गांधीज बर्थडे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर भी हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। हम रैली निकालते हैं, फिर हम हमारे स्कूल के आजू बाजू वाले जो एरिया है वहाँ पे रैली लेके जाते हैं, स्लोगन बोलते हैं अच्छे अच्छे, है ना। आप लोग आए थे या आए थे लास्ट ईयर? तो उसी दिन 2 अक्टूबर को हमारी रैली निकलती है। एंड गांधी जयंती, महात्मा गांधी वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट लीडर। वो बहुत हमारे गुजरात के ही है, हम गुजरात में रहते हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए उनके ऊपर, है ना। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हमारा फ्रीडम, इंडिया का फ्रीडम, उन्होंने ही बहुत सारा उनका योगदान है उसमें। ओके, एंड उनकी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को। ओके, अभी ही हेल्प इंडियन गेन्स एंड फ्रीडम्स, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। उनका दूसरा नाम क्या है? फादर ऑफ नेशन। उनको बापू भी बोलते हैं, उनको महात्मा गांधी को बापू भी बोलते हैं और फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, मतलब हमारे वो फादर है ऐसे हमारे पूरे इंडिया के। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कठिनाई से हमारा इंडिया को फ्रीडम किया है। ओके, वाई डू यू थिंक, लेट्स थिंक वाला, अभी वाई डू यू थिंक दैट महात्मा गांधी बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज ए स्पेशल डे? क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो बहुत महान हस्ती थे, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, वो बहुत सारे लोगों के साथ लड़े हैं और उन्होंने हमारी दांडी यात्रा वगैरह ऐसा आपने सुना होगा। अभी तो आपको पता नहीं होगा, अभी आप छोटे हो, जब बड़े क्लास में जाओगे तो आपको उनके बारे में इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। ओके, डू यू नो 15 अगस्त 1947 was the day when our country became free from British rule। कब हुआ था? 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हम ब्रिटिश रूल से फ्री हुए थे। दैट इज़ वाई इट इज़ ए सेलिब्रेट एवरी ईयर्स एज ए इंडिपेंडेंस डे। इसलिए हमारे स्कूल में, हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ये क्या होता है? सेलिब्रेशन होता है। ओके, हाउ आर रिलीजियस फेस्टिवल डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे फॉर रिपब्लिक डे? अभी देखो, हाउ आर रिलीजियस फेस्टिवल्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे? अभी जितने भी रिलीजियस के हैं, गुरुपर्व, क्रिसमस, दिवाली, ईद और ये इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल है। ये तो सारी दुनिया में भी, सारे इंडिया में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको वैल्यू एंड लाइफ स्किल वाला बता रही हूँ। We call celebrate festivals. How do you greet your friends and family on a festival? Do you have friends whose festival is little different from yours and how does he see celebrate? अभी देखो, आपके फ्रेंड्स है, सपोज आपका तमिलनाडु का फ्रेंड है, ओके, या बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, तो छठ पूजा की जाती है, पोंगल किया जाता है, और हमारा अष्टमी मतलब कृष्ण जयंती, ये फेस्टिवल होते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या है आपको डिस्कस करना है। ओके, फ्रेंड्स में जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको वो टॉपिक समझाऊंगी। ओके।